हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं आज यूपी ट्रिपल एससी की कुछ करतूतों के विषय में बताना चाहता हूँ। क्योंकि सही में इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर कोई अभ्यर्थी परेशान है तो उत्तर प्रदेश का परेशान है। अगर सबसे ज़्यादा किसी आयोग से परेशान है तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन यूपी ट्रिपल एससी से परेशान है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने सिर्फ तो ये अपना एक कार्य प्रणाली ही बना ली है कि इसको जो भी भर्ती है वो कम से कम 6 से 7 और 7 से 10 से 12 साल तक भी कंप्लीट करानी है। क्योंकि 2015 की वैकेंसियों का अभी तक इंटरव्यू हो रहा है। बताओ, 15 से 5 6 9 10 साल हो गए, तो इससे समझ ही सकते हो। और मैं भी एक जेई 2018 का अभ्यर्थी हूँ। मेरी अपनी भी एक पीड़ा है, क्योंकि हमारी जो नोटिफिकेशन आया था वो नवंबर 2018 में आया था। उसका पेपर 16 अप्रैल 2022 को कराया गया। उसके बाद 10 महीने तक तो उसके रिजल्ट पर कोई काम करने के विषय में सोचा ही नहीं गया। और उसके बाद में सोचा गया तो पता लगा कि 16 बच्चों की OMR सीटी गायब है। फिर ये निर्णय लेने में टाइम लग गया 2-4 महीने का कि पेपर कराया जाए या ना कराया जाए, क्या कराया जाए। और बाद में फिर समझ में आया कि हाँ, इन बच्चों का पेपर कराया जाए। और उन 16 बच्चों को दोबारा पेपर कराया गया और उनकी आंसर की रिवाइज आंसर की। उसके बाद में सही 1.5 साल बाद 5 अगस्त 2023 को हमारा DB के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी किया जाता है। तो उसके बाद में हमारा DB डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। 13 सितंबर को हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है। कोई हमारी भर्ती पर कोई विवाद नहीं, कोई केस नहीं, कोई डिग्री डिप्लोमा का कोई मैटर नहीं। उसके बाद भी अभी तक पता नहीं आयोग ने हमारा रिजल्ट क्यों रोक रखा है। मैं बात कर रहा हूँ जेई 2018 जूनियर इंजीनियर भर्ती की। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आयोग आखिरकार करना क्या चाहता है। हम समझ रहे थे कि लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन का एक प्रेशर तो सरकार के ऊपर होगा ही, आयोग के ऊपर होगा ही। लेकिन आयोग ने काम वो करे जो इसको थोड़ा पीछे भी कर सकता था। जबकि इस टाइम पे जरूरी होती है कि जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल स्टेज पर रिजल्ट है, उनका कम से कम रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन आयोग ने वो सब ना करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, टाइपिंग के लिए ऐसे रिजल्ट जारी कर रहा है। और एक भी फाइनल रिजल्ट जारी इसने अब तक नहीं करा है। फाइनल रिजल्ट में जेई 2018 का रिजल्ट है, ASO का रिजल्ट है और मंडी परिषद का रिजल्ट है। जेई 2018 को 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने बाद जब इसने रिजल्ट पे काम करना शुरू करा तो इसको पता लगा कि इसमें सफिशिएंट बच्चे हैं ही नहीं जिनका सिलेक्शन होना है। जैसे महिला कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, PH कैटेगरी में, फिजिकल हैंडीकैप। तो क्या मजाक बना रखा है। पहले तो तुम 5 6 7 महीने तक देखते ही नहीं हो, झाके को इस रिजल्ट के विषय में भी काम करना है। जब काम करने की बारी आती है तो वहाँ पता लगता है कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, इसमें ये कमी, तो उसमें तुम 4-5 महीने खींच जाते हो। तो क्यों इतना बच्चों का शोषण कर रखा है सरकार यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने? मतलब क्यों इसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? क्यों ये बच्चों के सालों को बर्बाद करने से नहीं बचाता? क्या इसकी नज़र में बच्चों की 1-1 2-2 साल और 3-3 साल कोई मायने नहीं रखती? बच्चों का भविष्य इसने अधड़ में लटका के रखा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने। अब हमारा जेई 2018 का जब फाइनल, हम उम्मीद कर रहे थे कि जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट इलेक्शन से पहले, आचार संहिता से पहले आ जाएगा। तो पता लग रहा है लास्ट टाइम पे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कुछ और बच्चों की लिस्ट आएगी, क्योंकि बच्चे कम पढ़ रहे हैं। अब उनकी लिस्ट आएगी। अब 29 तारीख तक, 29 फरवरी तक उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब आयोग के पास 5 से 7 दिन बचते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है कि अब ये फाइनल रिजल्ट जारी कर पाएगा। तो अब अगर फाइनल रिजल्ट नहीं जारी कर पाता है तो हमें 4 महीने फिर वेट करना है, क्योंकि पूरा मार्च जाएगा, अप्रैल जाएगा और मई भी जाएगा। और फिर जून में हो सकता है, जिस सरकार पे इलेक्शन के दबाव में, सरकार पे जिस आयोग पर इलेक्शन का दबाव नहीं पड़ा, वो इलेक्शन के बाद कैसे काम करेगी वो तो आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता। ऐसे ही ये पीड़ा जेई 2018 वाले बच्चों की नहीं होंगी। जेई 2018 के बच्चे तो हैं ही हैं। इसके साथ ASO 2019 की भर्ती की बात सुन लो। ASO 2019 की भर्ती, इसका हमसे भी पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका था। उनको 1 साल होने को जारी है, उनका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करा गया आयोग का। ऐसी मंडी परिषद का फाइनल रिजल्ट है, उनका जारी नहीं करा। पर समझ नहीं आती कि आयोग या सरकार ये जॉब नहीं देना चाहती, या क्या वजह है कि इनको फाइनल रिजल्ट रोक के रखते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों को दुख को, दर्द को, पीड़ा को ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति ही लगती है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि लास्ट मोमेंट पर भी रिजल्टों को रोक के रखा जाए और जो काम नहीं करने के हैं वो करे जाए। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग से एक सिंगल भर्ती के भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम खुश हैं, हमारे काम सही से हुए हैं, टाइम से हुए हैं। कोई भी नहीं। चाहे BDO का ले लो, BDO भी 2018 की वैकेंसी है। अभी उनका 4-5 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आया है। अभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कब होगा इसका पता नहीं। फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा उसका कोई पता नहीं। फिर उसमें भी पता लगेगा जब फाइनल रिजल्ट के लिए काम करना शुरू करेंगे कि सेकंड लिस्ट के लिए कमी रह गई या कुछ कमी रह गई, उसके लिए 2-4 महीने खींच जाएंगे। तो अभी तो BDO 2018 वालों का भी बहुत लंबा स्ट्रगल चलेगा। चाहे कंबाइंड टेक्नीशियन का रिजल्ट ले लो, ये भी काफ़ी लंबे समय से लटका रखा है। चाहे मुख्य सेविका का ले लो, ये भी काफ़ी लंबे समय से लटका रखा है। मतलब कोई भी भर्ती में अनगिनत कम से कम 10 से 12 ऐसी भर्ती हैं जिनके रिजल्ट किसी न किसी कारण से खामखा पेंडिंग करके रख रखे हैं। और फिर अब बात आ गई पैड 2021 के भी 1-2 एग्जाम ऐसे हैं जो अभी तक हो ही नहीं पाए, पैड 2021 के। और 22 पैड से 10 भर्ती निकली थी, 10 भर्ती में से अभी सिंगल एक पेपर भी हुआ नहीं है।
और 23 का पैट का रिजल्ट भी आ गया, और उसमें से भी 5 नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। तो 5 अभी तो 22 के ही जो 10 नोटिफिकेशन निकले हैं, एक सिंगल पेपर नहीं हुआ। तो तुम 23 के नोटिफिकेशन के पेपर कब होगा तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो पैट एक ऐसा रिजल्ट है, एक ऐसा पेपर है जो टाइम से होगा, टाइम से इसका रिजल्ट आएगा, और इसका किसी बच्चे को कोई इंतजार रहता ही नहीं है कि ये पेपर हो, क्योंकि पिछले ही बच्चे इतने परेशान हैं। तो पता नहीं यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने क्या समझ रखा है, क्या सोच रखा है, क्या इसने धर्म बना लिया कि यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों को परेशानी करना है। पर मैं तो आयोग के अध्यक्ष से बस हाथ जोड़ के विनती ही कर सकता हूँ कि बच्चों का दर्द भी समझें और इन बच्चों की पीड़ा को जितना हो सके कम करने की कोशिश करें, क्योंकि सही में ही यूपी ट्रिपल एससी आयोग से सारे बच्चे, कोई एक भर्ती के बच्चे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो जेईई 2018 का अभ्यर्थी हूँ, सारे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो सचिव जी, बच्चों की पीड़ा को समझने की कोशिश करें और जितना भी हो सके आप इनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करा करें, क्योंकि अगर टाइम से भर्ती पूरी हो जाएगी तो उनका भरोसा इस आयोग पर, इस सरकार पर, और जहाँ भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वो पूरी अपनी क्षमता और अपनी ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके आप बच्चों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करा करें, क्योंकि अब तक हमें लग नहीं रहा कि आप बच्चों के हित में काम कर रहे हो, क्योंकि बच्चों के हित में काम हो रहा होता तो कोई भी रिजल्ट 7-8 महीने से इतना लंबा नहीं अटक के रहा होता। बहुत लंबे रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। 18, 15, 16 की वैकेंसी अटकी पड़ी है। अगर आप और ये आयोग काम कर रहा होता तो इतने लंबे रिजल्ट पेंडिंग नहीं पड़े होते। और हम किसकी कहें, जेईई 2018 का रिजल्ट थी, जब 13 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, तो ये 6 महीने से रिजल्ट रोकने का कोई मतलब बनता नहीं है। ज़्यादा इसको जारी किया जा सकता था। 4000 बच्चे हैं ओनली, कोई ज़्यादा काम नहीं करना था इस पर। तो मैं सब यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि, और सबसे ज़्यादा तो मुझे कहीं ना कहीं हम सबकी ही कमी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ये आयोग भी अपने आप में स्वतंत्र है ही नहीं। ये सरकार के इशारों में काम करता है, और सरकार हमेशा कभी भी मैं देख रहा हूँ कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है। चाहे कोई पेपर लीक हो रहा हो या कोई भी मैटर हो, उसे लगता है कि हम बहुत मजबूत सरकार है, क्योंकि ये सरकार भी कहीं ना कहीं हमने ही बनाई है, और ये इतनी मजबूत सरकार बन चुकी है कि ये मजबूती हमने बनाई और आवाज़ भी हमारा ही दबाने का काम कर रही है। कभी भी यही बोलती है कि अगर हम काम गलत भी काम कर रही है तो गलत काम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है सरकार या आयोग। वो कहती है कि अगर काम गलत होता तो लोग हमें वोट क्यों कर रहे हैं, हमें जिता क्यों। कोई मंत्री से भाषण ले लो, मंत्री सीधे बोलते हैं कि अगर हम गलत काम कर रहे होते तो हम फिर जीत कैसे रहे हैं, हमें लोग इतना बहुमत क्यों दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब भी कमी कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। हम रोजगार और जो अच्छे मुद्दे हैं उन पर, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं कर रहे हैं। हम हो जाते हैं लास्ट टाइम पे कि नहीं हम बीजेपी के हैं, हम इसके हैं उसके हैं। नहीं, जब मेरे हिसाब से तो हर शिक्षित आदमी को शिक्षा के ऊपर वोट देनी चाहिए कि कौन आदमी शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन सी सरकार सही से रोजगार निकाल रही है, टाइम से पूरा कर रही है। रोजगार निकालना एक अलग बात है और उन्हें टाइम से पूरा कराना एक अलग बात है। मान लो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने सैकड़ों नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं, जब वो पूरे ही 10 साल बाद होंगे तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। बच्चे कहीं ना कहीं तो इससे पीड़ित ही होंगे ना, पीड़ित हम भी हो रहे हैं। जब मैंने यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की तैयारी शुरू करी थी, यूपी ट्रिपल एससी जेईई की, तो मुझे सही में ये नहीं पता था, क्योंकि मैं इस आयोग की इतनी कार्यप्रणाली को नहीं जानता था। मुझे तो ये था कि हाँ यूपी ट्रिपल एससी जेईई की निकलती है और मुझे तैयारी करनी है। जब मैंने तैयारी शुरू करी, मैं इंतजार करता रहा कि अब पेपर होगा, अब पेपर होगा, अब पेपर होगा। और जब पेपर हुआ तो पता लगा, जब हम जानने लगे जब उनके भाई अब आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, धीरे धीरे जब इसको जानने लगे तो पता लगा कि ये तो 7 से 8 साल बच्चों का बिगाड़ देता है। तो मैं तो नेक्स्ट बच्चों से भी यही कहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी से जितना बचा जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये आपके भविष्य को इतना गर्त में, इतना अंधकार में लेकर